पंचायत भरतगढ़ नड ब्लॉक नड से संबंधित हूँ। मेरा गांव यहीं पे है नड में। ये वाकया तकरीबन 16 तारीख शनिवार के दिन दोपहर को 2 बजे एक छोटा सा इंसिडेंट हमें देखने को मिला, जिसमें एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी KH मेडिकेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट नाम की दुकान के सामने। हम भी वहाँ पहुँचे। हमने देखा वहाँ काफ़ी क्राउड जो है, एक केमिस्ट जिसका फर्जी नाम रघुवीर सिंह सपुत्र सुरमी सिंह, ये उसका फर्जी नाम है, असली नाम उसका कुछ, जिसने अपनी कौम हमें माशा बताई। उसने एक मरीज जो लड़की कॉलेज से आने के बाद उसके पास किसी प्रकार की दवाई लेने गई, तो उन्होंने उसको एक तिलक लगा रखा था। उन्होंने जो आजकल तिलक है, जैसे हमारे बागेश्वर धाम का तिलक है, इस किस्म का था वो तिलक लगा रहा। उसके ऊपर उन्होंने लड़की को कमेंट किया कि आपने ये तिलक क्यों लगा रखा है। लड़की ने बोला कि मैं श्री कृष्ण भगवान की भक्त हूँ इसलिए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के करैक्टर के बारे में लड़की से तरह तरह के सवाल करना शुरू कर दिए। सवाल ऐसे बेबुनियाद बेहुदा थे, जिनको सुनने के बाद उसका जवाब ना देते हुए लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो थोड़ी सी रोना शुरू हो गई। उसी समय वहां से हमारे नड की ही एक्स मेंबर पंच श्रीमती संतोष देवी जी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने लड़की को पूछा कि बेटा क्या बात हुई। उसी टाइम एक और सज्जन वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पूछा। इसी से देखते देखते वहां पर 5-7 आदमी का हंजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया और उन्होंने पूछा क्या बात हो गई। तो बात यहाँ तक हमें समझ आई, जो पता चली कि जे केमिस्ट के नाम के ऊपर एक ईसाई धर्म को फैलाने वाला मिशनरी नड में आ रखा है। ये एक ऐसी मशीन आ रखी है जो नड में लोगों का धर्मांतरण करवा रहा है। तो आस्ता आस्ता देखते देखते काफ़ी लोग, जिनकी तादाद 200 से 300 थी, वो इकट्ठे हो गए। उसी समय किसी हमारे सज्जन भाई ने पुलिस स्टेशन सांबा को फ़ोन किया और SHO साहब को इन्फॉर्म करके उनको टीम के साथ यहाँ बुलाया। और तब तक लोगों ने काफ़ी संयम बरता, किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। काफ़ी जो समझदार और विचारधारी बुद्धिजीव थे, उन्होंने यही बोला कि कोई इसके ऊपर ऐसा ना करे। लेकिन सर, जहां बात ये आती है कि ये ऐसे इस किस्म के मिशनरी जो हमारे एरिया को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो भाईचारा है, जहाँ के लोग रल मिल के रहते हैं, सारी कम्युनिटी के लोग, चाहे अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, जहाँ पर अपने जीवन शैली बड़े अच्छे ढंग से और मिलजुल करके रह रहे हैं, जिंदगी खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे लोग समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं, उसी के ऊपर आज जहां से चुनिंदा नड के दुकानदार और सरपंच श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी पंचायत सराई के और सरपंच रमेश जी पापड़ अवतारा के, इनके साथ बैठे हुए एक्स कैप्टन श्रेष्ठ सिंह जी, जहां पर हमारे बैठे हुए और बुजुर्ग लोग, और पीछे हमारे साथी भाई और जाने माने लोग हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसी गंदगी हमारे समाज में फैलाई जाएगी तो सर नड ब्लॉक के लोग, नड के लोग, नड गांव वासी इस ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे या ऐसी चीज को सहन नहीं करेंगे। हमारी प्रशासन से अपील है, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये एक डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए मिसाल बन सके। और अगर ऐसे लोग जो हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको एक एग्जाम्पल पेश आनी चाहिए। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। पूरी बात। मैं सरपंच सुरेंद्र सिंह, पंचायत मेरी सराई है। ये जो वाक़ा हुआ है, मेरी पंचायत सराई की एक बेटी थी, जिसके साथ जो वाक़ा हुआ, जब वो लड़की घर अपने गई तो मुझे लड़की के पापा ने मुझे फ़ोन किया, सरपंच साहब आप कहाँ हो। मैंने बोला मैं नड में ही था, उस दिन कोई DC साहब का प्रोग्राम था एग्रीकल्चर का। तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला कि 1 मिनट नड आना, मुझे आपसे कोई काम है। तो मैं आ गया उधर। तो मुझे बोला डॉक्टर की दुकान के पास आओ। बोला डॉक्टर की दुकान के पास गए मैं, तो मुझे उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे ना मेरी लड़की के साथ इस बंदे ने कोई मिसबिहेव किया। मैंने सोचा पता नहीं क्या मिसबिहेव किया है। मैं गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पूछा, वो लड़की ने टिक्का क्या वगैरह लगाया था। बोला ये टिक्का क्यों लगाया है।
देखिए सर, ये जो बंदा है बहुत ही एक खतरनाक आदमी है। पिछले 4-5 साल से ये नड के अंदर बैठा हुआ है। कई लोगों को ये कमेंट करता है, कोई भी मिसेज यहाँ से जाती थी ना, उसको भी लड़की जो जाए उसको बोलो आप क्यों लगाते हो, ये क्या करते हो। ये टोटली ईसाई मिशनरी को पूरा प्रमोट कर रहा है। ये बंदा एक बड़ा खतरनाक है। मुझे कुछ इसका के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ लोगों ने बताई हैं। हमारे नड के काफ़ी लोग इसके बारे में बताते थे, पर हमें कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। पर जब वो लड़की ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के, हिम्मत करके बोला, तो अब इस बंदे को पुलिस प्रशासन के हवाले हमने किया। मैं पुलिस प्रशासन का, अपने एसएसपी साहब का, अपने एसएचओ साहब का बड़ा धन्यवादी हूं, जिन्होंने तुरंत उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की और उस बंदे को गिरफ्तार किया। ऐसे ही पुलिस काम करती रही। पहले वो बोलता था, मैंने कभी उसके नाम के बारे में मैंने नहीं उसको कभी पूछा, क्योंकि वो अपना काम करे, हमने क्या मतलब नहीं था। पर वो ईसाई मिशनरी को मेरे सामने भी कई बार मुझे भी कमेंट करता था कि आपने टिक्का लगाया, वो है फलान है, कई लोगों को ऐसे बोलता था। तो मैं हमको थोड़ा हल्के में लेते, मगर ये हल्के में बाल लेने वाली नहीं है। उस बंदे ने काफ़ी लोगों को जो उसका नाम के ऊपर बोलते थे ना, तो वो नाम मुझे पुलिस का काम है उसका इन्वेस्टिगेशन करे। उसका नाम वो बोलते हैं रघुवीर सिंह है, और उसका नाम रघुवीर सिंह नहीं है। वो कोई गलती से उसने अपना नाम भी चेंज किया, तो मेरी पूरी प्रशासन अपने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस आदमी के खिलाफ पूरी कार्रवाई करें और इसके नाम के पीछे पूरी इसकी हिस्ट्री निकाल के पुलिस प्रशासन इसका नाम पर्दाफाश करे और लोगों को बताए ये कौन आदमी है, कहाँ से आया और क्या क्या किया है। इस आदमी ने मानसर में दुकान की, उधर भी इसको आदमी को मार पड़ी थी। इसने मनवाल की तरफ भी कहीं दुकान की, उधर भी इसको मार पड़ी थी। और इस आदमी ने कहीं शावलोड की तरफ भी दुकान की, उधर भी इसने कोई झगड़ा, यही ईसाई मिशनरी के ऊपर काम करता था। इसको पीछे से कोई फंड्स वगैरह आते हैं, खास करके हमारे एरिया में 5-10 घर को क्रिश्चियन भी बनवाने की कोशिश की है। कुछ लोग वापस आए, कुछ अभी भी इसके प्लान पे चल रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है और मैं खास करके अपने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग ऐसे लोग हैं इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। और कई लोग ऐसे लोगों जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको भड़का के वो किसी को बोलता है कि तुम्हारे घर में कोई दारू पीता है, तो बोलते हैं हाँ कोई, कई लोग तो बेचारे थोड़े बहुत दुखी होते हैं, घर में थोड़े बहुत दारू पीने वाले भी होते हैं। उसको बोलता है चलो जी ले चलते हैं, मैं तेरे को जल देता हूँ। इसके अंदर कुछ जल रखा हुआ है, वो जल डाल के देता था उस बंदे को, कई उल्टी आनी, और बंदा वो काफ़ी पता नहीं क्या क्या चीज़ है इसके पास है। हम तो कुछ बोल नहीं सकते, मगर ये प्रशासन का काम है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। इसने अंदर क्या रखा है, उसके अंदर किसके फोटो लगा रखे हैं, क्या क्या ये करता था। मैं अपने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस आदमी को ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और पूरा इसका ब्यौरा बाहर निकाले, ताकि लोगों को पता लगे ऐसे लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। पंचायत पापड़ बतारा, ब्लाक नड। साढ़े नड दे विच एक मैडिकल स्टोर दुकान करदा, ओहदा नां जिन्नै अपना नां रखे दा रघुवीर सिंह। और ओह साढ़ी जरनल कौम इत्थे ज़्यादा है, उ'नेंगी गुलाम करियै लोकें गी गुमराह करदा हा और फंडिंग नुहाड़े कोल पता नहीं कुत्थों आउंदी ही, खास करियै औरतां ते बेटियां उ'नेंगी ज़्यादा कमेंट करदा हा और अंदर लेंदा हा कि कोई शराब पींदा ते मेरे कोल ऐसी चीज़ां न जेह्ड़ी शराब छड़ाई सकदियां न। और उस बंदे ने असेंगी कोई ठोस सबूत लब्भा दा नहीं हा, ते असेंगी 16 तरीक शनिवार कोई 2:30 बजे के करीब असेंगी सबूत लब्भी आ। साड़ी बेटी इत्थों कोई दवाई लेने आई ते उसी उन्नै गंदे गंदे कमिट कीते, गलत कीते, धर्म दे खिलाफ सी कीते, जेह्ड़ी बेटी नहीं सुनी सकी। और उस बंदे गी पता नहीं किन्ने करोड़ां दे फंड आउंदे, लक्खां दे फंड आउंदे, लोकें गी पैसे देइयै ओह् तलाऽ कुसै दा बना दा, कुसै दे रोड बना दे, कुसै दे घरै आह्लें गी पैसे दिंदे। साढ़े तकरीबन, मैं इन्नी गल्ल नहीं आखदा भाई, तकरीबन 63 सालें दे जेह्ड़े ज़्यादा नहीं ते कोई 15-20 लोग जेह्ड़े इन्नै अपने जाल च फसाई लेदे हे, खास करियै औरतां और बेटियां, जिनेंगी एह् कमेंट करदा हा और अपने जाल च फसांदा हा। जेह्दे कारण बंदे थोड़े जेह्ड़े होंदे ओह् इस गल्ला दी थोड़ी गौर घट्ट करदे, लेकिन जनानी एह् होंदी कि होई सकदा एह् बंदा एह् कम्म करी लै। ओह्दे ने धर्म गी साढ़े कन्नै बड़ी बुरी गल्ल कीती, जेह्ड़ी साढ़े धर्म दे खिलाफ, अस ओह् नेईं सुनी सके। असें अपनी जेह्ड़ी गल्ल ही ओह् एसएचओ साहब कोल बचाई, साढ़े कोल बंदा जेह्ड़ा असेंगी गलत साढ़े इस्तेमाल करा दा, ते उ'नें बेचारा तुरंत कार्रवाई कीती और उसी बंदे अपने सांबा थाने देई ओड़ेआ। और असें एसएचओ साहब दा बी बड़ा शुक्रगुजार है, सांबा पुलिस दा बड़ा शुक्रगुजार है, जिन्हें तुरंत कार्रवाई कीती और साढ़ा जेह्ड़ा बंदा हा जेह्ड़ा उत्थै पुज्जी आ। ते अस इ'यै विनती करने आं, एह्दे कन्नै कानूनी सख्त कार्रवाई कीती जाए ते इक इलाके च मसाल कायम होऐ, ते जेह्ड़ा औने आह्ला टैम कोई भी ऐसा दोबारा कोई सिर नहीं चुक्कै जेह्ड़ा साढ़े असेंगी धर्म अपने खिलाफ करे। ते मैं इन्नी गल्ल अपनी करना, बानी ब्राह्मण देना। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सृष्ट सिंह, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ।
काफ़ी दिनों से मैं नाड का रहने वाला हूँ। मैंने इधर देखा है एक केमिस्ट्री की दुकान है, रघुवीर सिंह दुकान करता था। मुझे कई लोगों ने बताया, कई बच्चों ने बताया कि ये मिशनरी का काम करता है और ये लोगों के घर में जाकर क्रिश्चियन का प्रचार करता था। उनके लड़कियों को अपने हिंदू धर्म के बरखिलाफ बोलता था और उनको मिसगाइड करके उनको पानी जल देता था। बोलता एक ही भगवान को मानना चाहिए, आपके तो इतने भगवान हैं हिंदू धर्म में, एक ही भगवान को मानो, हम आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे और आपकी जो भी आप सहायता होगी, जैसे आपकी बेटी की शादी है, बेटी की शादी में मदद करेंगे, आपको कोई काम की ज़रूरत है हम काम देंगे। और मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो इलाका है, जो नड ब्लॉक है, इसमें मनानू भी पड़ता है, पल्थ पड़ता है। हमारे इलाके में जब कोई क्रिश्चियन है नहीं है तो जहाँ पर कोई क्रिश्चियन है, जहाँ पर चर्च बनी हुई है, वो चर्च की भी जांच होनी चाहिए कि वो ज़मीन किसने दी है, फर्जी ज़मीन है या ज़मीन जो उनके पास जो ज़मीन है जहाँ पर चर्च खड़ी की हुई है, इसके बारे में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये चर्च किसने बनाई है, किसकी ज़मीन पर बनी है, क्या ये फर्जी है या इसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्लियर हैं, किस आदमी ने दी है। जहाँ पर कोई आदमी जब क्रिश्चियन है नहीं है, मिशनरी काम करती है, ये लोग बाहर से आते हैं, स्कूल खोलते हैं, उनको कपड़े बांटते हैं, उनको बैग देते हैं, उनको तरह तरह के लालच देकर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाने के बाद उनको ये प्रेयर कराते हैं। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसी जो चीज़ें हमारे इलाके में आती हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू।